Ladies and gentlemen, this is the new Mahindra Thar 3-door. Now you must have seen a lot of stories on ndtv.com talking about what all will be changed on the 3-door Thar format. Now it is here with us finally in the flesh and I'll brief you about what are the changes. स्टार्टिंग ऑफ डिज़ाइन फर्स्ट, तो सबसे पहले आपको दो नए कलर ऑप्शंस अब यहाँ देखने को मिल जाते हैं। पहला है ये टैंगो रेड और दूसरा है बैटलशिप ग्रे। अब ये दोनों ही कलर थार रॉक्स से इस पैलेट में ऐड किए गए हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें थार रॉक्स से यहाँ नहीं आ पाई हैं। जैसे कि ये ग्रिल का हमें अंदाज़ा था वो नहीं हुआ है, बट आपको एक बॉडी कलर्ड फॉर्मेट में अब ये ग्रिल मिल जाती है। डिज़ाइन पहले की तरह ही है। जो बम्पर है अब इसमें आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं सामने और पीछे दोनों ही बम्पर्स पर। DRLs आपको हेडलैम्प स्ट्रक्चर में नहीं मिलती हैं, इनफैक्ट दे आर स्टिल एट देयर ओल्डर पोजीशन। तो आपको अभी भी हैलोजन हेडलैम्प्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी यहाँ बदला नहीं गया है, लेकिन पीछे की ओर कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे अब आपको एक रेयर पार्किंग कैमरा मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसा मैंने बताया सिल्वर इंसर्ट भी आपको पीछे के बम्पर पर देखने को मिलेगा और उसी के साथ रेयर वॉशर एंड वाइपर की सुविधा भी अब यहाँ मुहैया करा दी गई है। So before I start speaking about the interior bits, let's take a quick spin at the off-road track. गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, तो अब बात कर लेते हैं उनके बारे में। अब गाड़ी के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं? वेल, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं जो इसकी एक्सेसिबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहला चेंज है ये बड़ी टच स्क्रीन। 10.25 इंच की ये टच स्क्रीन अब आपको मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही सुविधा, लेकिन बड़ा चेंज है ये अब आपको एडवेंचर स्टैट्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ इन बटन्स में कुछ नए फंक्शंस ऐड किए गए हैं, लेकिन उसी के साथ अब यहाँ पर आपको एक इंटीरियर ऑपरेटेड फ्यूल लिड मैकेनिज्म मिल जाता है, यानी हर बार आपको चाबी फ्यूल पंप ओनर को नहीं देनी पड़ेगी। एक स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट आपको यहाँ मिलता है और इसी के नीचे रेयर AC वेंट्स भी माउंट किए गए हैं। और अगर आपको हमेशा लगता था कि थार में चढ़ना और उतरना एक मुश्किल काम है, तो अब यहाँ पर डोर हैंडल्स एज स्टैंडर्ड आएंगे। आई मीन दीज ग्रिप बार्स दे विल कम एज स्टैंडर्ड फिटमेंट ऑन द 3-door थार। उसी के साथ जो स्टीयरिंग व्हील है ये नया है। ये हमने XUV 700, स्कॉर्पियो वैन, थार रॉक्स तीनों ही गाड़ियों में देखा है, तो पुराने स्टीयरिंग व्हील के मुकाबले थोड़ा अच्छा दिखता है, बट लेदर रैप्ड नहीं है। क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दोनों ही आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फीचर वाइज यहाँ पर रेयर पार्किंग कैमरा का एडिशन किया गया है और उसी के साथ रेयर वॉशर एंड वाइपर्स भी अब आपको थार में मिल जाएंगे। बट मुझे फिर भी लगता है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है महिंद्रा की तरफ से। इसको यूटिलाइज किया जा सकता था इन गिविंग अनदर वेरिएंट। आई मीन वेरिएंट लाइनअप इज ऑलरेडी रिजिग्ड एंड ट्रिम्ड to LXT and AXT, तो काफ़ी छोटा कर दिया है, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता था ताकि एक और फीचर लोडेड वेरिएंट मिल जाए जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल सके। बट आई थिंक महिंद्रा इज ट्राइंग टू कीप दिस वन एज अ मोर एडवेंचर सूटेड कार, व्हेयरएज रॉक्स को वो लग्जरियस पॉम्पस कार की तरह रखना चाहते हैं। और उसी के साथ अगर मैं मैकेनिकल बिट्स की बात करूं तो आपको 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन अभी भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव फॉर्मेट में, और रेयर व्हील ड्राइव फॉर्मेट में सिर्फ वही एक इंजन आपको मिलेगा। 4x4 वेरिएंट्स लेते हैं तो 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 2.2 लीटर का टर्बो डीजल आपको यहाँ मिल जाएगा। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी देखने को यहाँ मिल जाता है। और उसी के साथ जो बाकी मैकेनिकल बिट्स हैं, आई मीन इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क फिगर्स, दे आर द सेम। इट स्टिल गेट्स ब्रेक लॉकिंग, front axles and a MLD on the rear. Now this is not a very extensive update to the Thar 3-door, but what do you guys think of it? Let me know in the comments below.